वैसे तो पति पत्नी के रिश्ते को लोग कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन अगर एक दूसरे को समझ ना पाएँ, तो दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ने लगती हैं और वो दूरियाँ उनके तलाक का भी कारण बन जाता है। जब कारण बनता है, तो कुछ पक्ष ऐसे भी होते हैं कि आपस में बैठ कर के समझौता कर लेते हैं और एक मुश्त पैसा दे कर के अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी सेटलमेंट में भी दिक्कतें आती हैं। जब दिक्कतें आती हैं, तो दोनों पक्ष कोर्ट तक पहुँच जाते हैं और जब कोर्ट तक पहुँचते हैं, तो ये अक्सर देखा गया है, जहाँ पति और पत्नी का मामला भरण-पोषण को लेके कोर्ट तक जब पहुँचता है, तो अधिकतर जो फैसले होते हैं वो महिला के पक्ष में ही आता है। जब महिला के पक्ष में आता है, तो पति वहाँ पे बिलवाने लगते हैं, दुखी होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, यार मैं इतना पैसा कहाँ दूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा? तमाम प्रकार की चिंताओं को लेकर के वो वहाँ पे रोना-धोना स्टार्ट करते हैं। तो रोने-धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने गलती किया है, तो ये भरना भी आप ही को पड़ेगा। अगर ये सभी समस्याओं का अगर कारण आप हैं, तो इसका निपटारा भी आप ही को करना पड़ेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि अगर पति और पत्नी का मामला कोर्ट तक जाता है और पत्नी ने अगर भरण-पोषण का दावा किया है, तो अधिकतर मामलों में जो फैसला होता है, वो पत्नी के हक में आता है। जब पत्नी के हक में आता है, तो पति फिर वहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम कहाँ से देंगे, गुज़ारा भत्ता कहाँ से देंगे। अब वहाँ पे तमाम प्रकार के दावे पेश किए जाते हैं कि हमारा तो कोई इनकम का स्रोत नहीं है, हम तो कुछ करते नहीं, कुछ कमाते नहीं हैं, हमें तो कोई इनकम है ही नहीं। तो आपको हम बता दें, देश के तमाम कोर्टों का फैसला जो आया हुआ है भरण-पोषण को लेकर के, वो पत्नी के हक में ही आया हुआ है। जब पत्नी के हक में आया है, तो यहाँ तक आया है कि अगर पति सही से सक्षम है, तो दिहाड़ी मज़दूरी करके अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर मामला भरण-पोषण का कोर्ट तक जाता है, तो अधिकतर मामलों में जो फैसला होता है, वो पत्नी के हक में ही आता है। ऐसा ही एक फैसला पत्नी के हक में आया हुआ है, वो फैसला क्या है, उसको हम जानते हैं। ये चरखी दादरी फैमिली कोर्ट का फैसला है। एक महिला ने अपने पति से भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। तो चरखी दादी फैमिली कोर्ट ने उसके पति को आदेश दिया, मतलब जो फैसला जो हुआ वो पत्नी के हक में हुआ और पति को आदेश दिया गया कि वो 5,000 रुपये प्रति महीना जो है महिला को गुजारा भत्ता देगा। ठीक है। अब पति ने क्या किया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसके खिलाफ में याचिका दायर कर दी। जब याचिका दायर किया, तो उसमें इन्होंने अपना ये पक्ष रखा कि मेरा कोई भी काम नहीं है, मतलब इनकम का स्रोत मेरा कुछ भी नहीं है, और जो महिला है उसका इनकम का स्रोत है, अगर वो चाहे तो अपना गुजारा खुद कर सकती है। तो इसको लेकर के अगर वो गुजारा खुद कर सकती है, तो इस चीज़ को, इस सबूत को पति को क्या करना चाहिए था, कोर्ट में पेश करना चाहिए था, जिसको एक कोर्ट में पेश करने में विफल है, मतलब सफल नहीं हो पाया। जब सफल नहीं हो पाया, तो पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट ने फिर से इनको डिसीजन दिया, ये फैसला मतलब पत्नी के हक में, वहाँ पे भी मामला पत्नी के हक में गया। पति को ये बोला, अगर पति भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पति भिखारी हो, यानी ये चीज़ आप बहुत ध्यान समझिएगा कि पत्नी ने अगर गुजारा भत्ता के लिए अगर आपके ऊपर मुकदमा किया है और पत्नी के हक में फैसला गया, तो आप चाहे भले भीख मांगते हो, अगर आप सही से सक्षम हैं, तो आपको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो रिश्ते को कभी ख़त्म ना किया जाए तो बेहतर है। जैसा भी हो, दोनों लोगों को मिलके चलना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसे कभी कोई समस्या आती है, तो आपस में बैठ करके इन सब चीज़ों को निपटाना चाहिए। और आपस में बैठ के इन सब चीज़ों को नहीं निपटाते हैं, तो आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत होती है। और इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, इसका सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है, वो बच्चों में पड़ता है। तो अगर बच्चों का भविष्य को चाहते हैं, बच्चों का भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यही करता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।